नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अभी हम लोग शारदोत्सव मना रहे हैं, नवरात्रि मना रहे हैं, दुर्गा पूजा मना रहे हैं और इसी समय में सोचूं कि इतिहास के कुछ तथ्य को हम सब थोड़ा सा विश्लेषण कर लें, जिससे पता चल जाएगा कि हम जो उत्सव करते हैं उसका औचित्य क्या है और इसका आधार भूमि क्या है, और ये जो उत्सव शुरू हुआ है कब से शुरू हुआ है, किसने शुरू हुआ है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक समय था जब हम लोग समाज के बुद्धिजीवी जो भी कहते थे उस चीज़ को हम लोग अंधे की तरह मान लेते थे। लेकिन आज मनुष्य का बुद्धि मेधा बहुत आगे बढ़ गया है। मनुष्य का यौक्तिक क्षमता, युक्ति से समझने की क्षमता पहले से बहुत प्रगाढ़ हुआ है। इसीलिए आज हम आप लोगों को दुर्गा पूजा के बारे में कुछ रोचक तथ्य आप लोगों को बताने जा रहे हैं। दुर्गा पूजा बंगाल में ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? इसका 2-3 ऐतिहासिक तथ्य हैं। अगर इतिहास को बढ़िया से अगर देखेंगे तो दुर्गा पूजा शुरू हुआ है मुगल युग में, अर्थात मुगल युग के आरंभ में, अर्थात पठान युग के आरंभ में हुआ है। और सबसे पहले दुर्गा पूजा का दुर्गा उत्सव जो मनाया गया है वो राजा कंस नारायण के समय में। राजा कंस नारायण थे बरेंद्र भूमि अर्थात बंगाल के राजशाही जिला के ताहिरपुर गांव एरिया में थे राजा कंस नारायण। बहुत धनशाली व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे। उनके कहने पर पंडितों ने उनको सजेशन दिया कि देखिए, कली युग में दुर्गा उत्सव या अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ संभव नहीं है। इसलिए अगर आप करना ही चाहते हैं तो दुर्गा उत्सव कीजिए। दुर्गा एक देवी है, उसका पूजा करके आप काफी खर्च वर्च कर सकते हैं और नाम यश प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर पंडितों के सजेशन से राजा कंस नारायण जी उन्होंने आरंभ किया क्या? दुर्गा उत्सव। पहली बार उन्होंने 7 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्च करके दुर्गा पूजा किए, जिसमें उन्होंने काफी नाम यश कीर्ति कमाए। लेकिन ये पूजा उनका पर्सनल, अपने घरेलू पूजा था। फिर उनको देखा देखी, आप जानते ही हैं भारतवर्ष में राजा राजवाड़े कंपटीशन में आ जाते हैं। अरे उन्होंने किया तो मैं भी करूंगा। तो अगले साल और एक राजा जगत वल्लभ, समय के परिवर्तन के साथ जगत वल्लभ हो गए राजा जगत नारायण, जो रंगपुर जिला के थे बांग्लादेश के। उन्होंने दूसरा दुर्गा पूजा किया जो 8.5 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्च करके की। उसमें उनको काफी हुआ। इस तरह से धीरे धीरे दुर्गा पूजा बंगाल में प्रचलन होना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ? बंगाल के चंदन नगर 12 दोस्त सोचा कि भाई अकेले तो इतना स्वर्ण मुद्रा संभव नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया? 12 दोस्त, 12 यार मिलकर दुर्गा पूजा शुरू किया, जो दुर्गा पूजा को 12वारी दुर्गा पूजा हुए। और उसमें छूत अछूत, ऊंच नीच भेदभाव भूलकर 12 यार मिलके उस दुर्गा पूजा को सामाजिक पूजा करके, सार्वजनिक दुर्गा पूजा करके आरंभ किया। उस तरह से बंगाल में
दुर्गा पूजा धीरे धीरे जन जन तक पहुंच गया। और इसी समय राजा हुसैन शाह जो बंगाल के राजा थे, नवाब थे, वो बहुत ही ज्ञानी बुद्धिजीवी थे। उन्होंने क्या कहा, उस समय के जितने भी पंडित ज्ञानी गुणी थे कि देखिए संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ है, साहित्य है, इसको बंगला में आप लोग अनुवाद कीजिए। तो उनके समय में बंगाल के साहित्य बहुत आगे बढ़ा था। उसी समय कृत्तिवास ओझा ने जो साहित्य लिखा, जिसमें एक था कृत्तिवास रामायण। जिस रामायण में उन्होंने देखा कि दुर्गा पूजा चूंकि बंगाल के घरों में सबके दिलों में स्थान बना लिया है, तो उसने उस रामायण में लिख दिया कि श्री रामचंद्र भी दुर्गा उत्सव किए थे, दुर्गा पूजा किए थे। उसके बाद से पूरे बंगाल में लोग मानने लगे कि श्री रामचंद्र जी दुर्गा पूजा किए थे। ये जो श्री रामचंद्र ने दुर्गा पूजा किए थे, इसकी चर्चा सिर्फ और सिर्फ कृत्तिवास रामायण में ही है। वाल्मीकि रामायण में श्री दुर्गा जी का पूजा राम जी किए हैं, इसका कोई चर्चा नहीं है। श्री रामचरितमानस जो श्री गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे हैं, उसमें भी कहीं भी दुर्गा जी का चर्चा नहीं है। अब आइए, अब ये रामायण की कथाएं कब से शुरू हुई है? रामायण की कथाएं 1000, 2000, 3000 साल नहीं, हजारों साल पुरानी कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, जो भारतवर्ष, इंडोनेशिया, मलेशिया में दंत कथा के रूप में चलती आ रही है। इवन श्री कृष्ण के पहले से ही ये कथाएं चलती आ रही हैं, कथाएं चलती आ रही हैं, लेकिन इसकी कोई ऐतिहासिक तथ्य अब तक नहीं मिला है। लेकिन ये कथाएं एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, उनका जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसको मूर्त रूप दिए हैं। वो है कौन? सबसे पहले दिए हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने अपने बौद्धिक बल के द्वारा वो जो दंत कथा रूपी रामायण को वास्तविक रूप देने का प्रयास किया है। और उस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में बुद्ध की चर्चाएं हुई है, जिसमें बुद्ध को नास्तिक, पाखंडी और चोर तक कहा गया है। ये आप लोग अयोध्या कांड में खोज के आप लोग को मिलेगा। इससे एक प्रमाणित होता है कि वाल्मीकि रामायण बुद्ध के पहले का नहीं, बुद्ध के बाद में लिखा गया है। और वाल्मीकि रामायण की जो संस्कृत जो भाषा है, उसको भी देखने से यह लगता है कि सरल संस्कृत में लिखा गया है, वो बहुत पुरानी संस्कृत नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित जो संस्कृत भाषा है, बुद्ध तंत्र, जैन तंत्र के भाषा से बहुत मिलजुल खाता है। इसका मतलब बुद्ध के बाद बुद्ध तंत्र, जैन के बाद जैन तंत्र का प्रसारण हुआ, उस समकालीन है, अर्थात बुद्ध के बाद ही रामायण लिखा गया है, जिसमें श्री दुर्गा का कोई चर्चा नहीं है। ठीक उसके बाद मुगल युग के कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी राम के चरित्र को जैसे जैसे सोचते गए, जैसे उनकी मानस पटल पे आती गई, वो लिखते गए। इसलिए उन्होंने रामचरित्र मानस को रामायण नाम नहीं दिया, उन्होंने दिया रामचरित्र मानस। अर्थात उस प्रभु का चरित्र उनके मानस पटल में जिस तरह से आए,
उसी को रामचरितमानस के रूप में, रामचरितमानस में भी कहीं श्री दुर्गा पूजा का चर्चा नहीं है। और श्री दुर्गा पूजा का चर्चा अगर पाते हैं, वो पाते हैं हम वो मार्कंडेय पुराण में। और पुराण युग जो शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है आपको आज से लगभग 1300 साल पहले, जो कि बुद्ध तंत्र, जैन तंत्र, शिवोत्तर तंत्र का अंत था और पौराणिक युग का आरंभ काल था। उसी मार्कंडेय पुराण में चंडी शास्त्र, आद्या शक्ति का चर्चा हुई है। और सिर्फ कृत्तिवास रामायण में ही श्री रामचंद्र जी के द्वारा दुर्गा पूजा की चर्चा हुई है। यही ऐतिहासिक तथ्य है। आज के सनातनियों, जो भी ज्ञान पिपासु है, आध्यात्म प्रेमी व्यक्ति हैं, हम सबको किसी भी सेंटिमेंट के द्वारा गाइडेड नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही सेंटिमेंट होना चाहिए, वो है सनातन सेंटिमेंट, भागवत सेंटिमेंट। और वो सेंटिमेंट है वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधा सब हमारे अपने ही हैं। और अध्यात्म का लक्ष्य होता है भेदभाव, ऊंच नीच, अंधविश्वास, कुसंस्कार को खत्म करके विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना को देना। और विशुद्धता तभी समाज में आ सकती है जब हमें, जैसे सोना, शुद्ध सोना को निकालने के लिए पारद का प्रयोग होता है, पारा का प्रयोग होता है। शुद्ध सोने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उसमें जितने भी विकार विकृतियां हैं, सबको निकाल के शुद्ध सोना होता है। उसी तरह से हमारी भारतवर्ष की आध्यात्मिक संस्कृति शाश्वत सनातन की संस्कृति है, लेकिन इसमें इस तंत्र के प्रगति के पथ पे बहुत सारे मिलन हुए। आर्यों का मिलन हुए, अनार्यों का मिलन हुआ, पौराणिक देवी देवताओं का मिलन हुआ, फिर काल्पनिक देवी देवताओं का मिलन हुआ, सामाजिक देवी देवताओं का मिलन हुआ, सामाजिक उत्सव का मिलन हुआ। इस तरह से मिलते जुलते एक हम संस्कृति को पाते हैं। लेकिन इसमें से हमें विशुद्ध सनातन भागवत धर्म को खोज के निकालना होगा, युक्ति, बुद्धि और विवेक के द्वारा। युक्ति वर्जित, विवेक वर्जित मनुष्य अंधे की तरह अंधकार में प्रवेश करते हैं, अंधकार में जीते हैं। इसे अंधकार में नहीं, हमें मृत्युर्मा अमृत गमयो तमशुमा ज्योतिर्गमयो की भावना लेके हमें आगे बढ़ना होगा शाश्वत सनातन की ओर। धन्यवाद, नमस्कार।